क्या भारतीय बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि एफआईआईज का दबदबा कम हो रहा है? क्या अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईज ने एफआईआईज को पछाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है? क्योंकि भारतीय बाजार में निवेश का जो डेटा सामने आ रहा है, भारतीय बाजार के इतिहास में ऐसा पहली बार होता हुआ दिखाता है। दरअसल निवेश के मामले में पहली बार डीआईआईज ने एफआईआईज को पछाड़ दिया है। अब इससे सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब आर्थिक रूप से और ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है? क्या बाजार में कम उथल पुथल होगी और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया युग शुरू होने वाला है? चलिए आसान भाषा में आपको इस बदलाव को समझाते हैं। दरअसल primeInfobase.com के 31 मार्च 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि डीआईआईज का एनएसई लिस्टेड कंपनियों में शेयर होल्डिंग पहली बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि एफआईआई से ज्यादा हो गया है। इस दौरान डीआईआईज की हिस्सेदारी 17.62% हुई है और एफआईआईज की हिस्सेदारी 17.22% रही है। अब ये फर्क भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि सालों से भारत का बाजार एफआईआईज के दबदबे में रहा है, लेकिन अब घरेलू निवेशकों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। आपको बताते हैं कि ये बदलाव आखिर आया कैसे है। जो डीआईआईज ने एफआईआईज को पछाड़ा है, ये बदलाव कैसे आया, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह रही डीआईआईज का रिकॉर्ड इनफ्लो यानी कि निवेश। मार्च 2025 तिमाही में डीआईआईज ने 1.89 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने ही 1.16 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जिसमें एसआईपी के जरिए छोटे निवेशकों की बड़ी भूमिका रही है। म्यूचुअल फंड्स की कुल हिस्सेदारी अब बढ़कर 10.35% हो गई है और पहली बार म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी डबल डिजिट में पहुंचती हुई नजर आई है। अब आते हैं कि बीमा कंपनियों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। तो बीमा कंपनियों खासकर एलआईसी ने भी इसमें बड़ा निवेश किया है। एलआईसी ने अकेले 34,435 करोड़ रुपए निवेश किए हैं और एनएसई लिस्टेड कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़कर 3.72% हो गई है और पिछले 5 सालों में ये एलआईसी की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। बीमा कंपनियों की बात करें तो कुल निवेश जो है वो 47,538 करोड़ रुपए का रहा है। अब आपको बताते हैं कि एफआईआईज ने आखिर पैसा क्यों निकाला है। जहां डीआईआईज जमकर निवेश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर एफआईआईज ने मार्केट से पैसा निकाला है यानी कि बिकवाली की है। मार्च तिमाही में एफआईआईज का नेट आउटफ्लो 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा है और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने के चलते एफआईआईज ने ये बिकवाली की है, या यूं कहें कि अपना पैसा भारतीय बाजार से निकाला है। इसके साथ ही डॉलर के मजबूत होने के चलते भी एफआईआईज ने बिकवाली की है। अब 12 साल के सबसे निचले स्तर पर एफआईआईज की हिस्सेदारी पहुंच गई है। अब वैल्यू के हिसाब से भी एक बार तुलना कर लेते हैं। डीआईआईज के पास 71.76 लाख करोड़ की इस वक्त हिस्सेदारी है, वहीं एफआईआईज के पास डीआईआईज से 2% कम हिस्सेदारी है। एफआईआई टू डीआईआई ओनरशिप रेशियो 1 से नीचे गिरकर 0.98 पर आ गया है। इस हिसाब से पहली बार डीआईआई की पकड़ एफआईआई से ज्यादा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम डेटाबेस के एमडी प्रणव हल्दिया का कहना है कि यह बदलाव दिखाता है कि अब भारत का शेयर बाजार स्थायी और मजबूत घरेलू पूंजी पर आधारित होता जा रहा है। 2015 में डीआईआईज की हिस्सेदारी एफआईआई से 10% कम थी, लेकिन 2025 में डीआईआईज ने एफआईआईज को पछाड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब बाजार की दिशा विदेशी मूड से नहीं बल्कि घरेलू निवेशकों की सोच से तय होगी। अब आते हैं कि भारत के लिए इसमें क्या संकेत है। भारत अब विदेशी पूंजी पर कम निर्भर हो रहा है। बाजार में स्थिरता बढ़ेगी क्योंकि घरेलू निवेशक लॉन्ग टर्म के साथ चलते हैं। एसआईपी और म्यूचुअल फंड जैसे माध्यमों से आम जनता की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और साथ ही एलआईसी और बीमा कंपनियां देश की आर्थिक नींव को मजबूत कर रही हैं। तो अगर आप भी एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इस समय आत्मविश्वास से निवेश करने का है, लेकिन निवेश करना है बेहद सोच समझकर, क्योंकि अब बाजार में आपका भी योगदान मायने रखता है। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और इंडेक्स फंड्स जैसे विकल्पों के जरिए आप भी उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं जिसने एफआईआईज को पीछे छोड़ा है। इस डेटा को देखकर फिलहाल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत का शेयर बाजार अब विदेशी नहीं बल्कि घरेलू निवेशकों के भरोसे पर आगे बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी और बीमा कंपनियों ने दिखाया है कि घरेलू पूंजी भी बड़े बदलाव ला सकती है।
तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।